हेलो दोस्तों, जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 252 रिलीज हो चुका है और सुकुना लगभग सारे कैरेक्टर्स को बुरी तरह से पेल चुका है। जब आखिर में इसी सिचुएशन का फायदा उठा के माकी सुकुना के छाती को चीर देती है और वो पहली ऐसी इंसान है जिसने सुकुना को ऐसे मारा है। सो क्या माकी सुकुना को मारने की आखिरी होप है, जिसे हम चैप्टर 252 में देखेंगे। ये चैप्टर शुरू होता है पिछले चैप्टर के फ्लैशबैक से, जब यूता और यूजी सुकुना के साथ फियरसम फाइट में बिजी थे और उसी वक्त यूता के डोमेन के बाहर हम टाकुमा और कुसाकाबे को देखते हैं। जब कुसाकाबे बताता है कि यूता ने फाइट करते हुए भी डोमेन के बैरियर को मूव किया है। सो सब लोग बैरियर को चारों तरफ से घेर लो। जब ओकोत्सु अपने बैरियर को तोड़ेगा वही सिग्नल होगा माकी के अंदर जाने का। सो बेसिकली पिछले चैप्टर में यूता का डोमेन का टूटना और माकी का अचानक सुकुना के पीछे से उसको स्टैब करना, ये सब कुछ इन सब के ब्रिलियंट प्लानिंग का नतीजा था। जिस पे टाकुमा बोलता है कि और भी बहुत लोगों को डोमेन के अंदर जाना चाहिए क्योंकि ओरिजिनली हमने चोसो को भी भेजने का प्लान किया था। जिसके रिप्लाई में कुसाकाबे बोलता है कि ये प्लान को चेंज करने का वक्त नहीं है और ज्यादा लोग अंदर गए तो सुकुना का फोकस तुरंत बाहर चला जाएगा और उनका प्लान फेल हो जाएगा। और इसी बात पे कुसाकाबे माकी पे अपने सारे होप्स को प्लेस कर देता है और माकी भी अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। और तभी एक तरफ से यूता का डोमेन टूट जाता है और सबको सिग्नल मिल जाता है, जिसपे रिएक्ट करते हुए तुरंत माकी अपने स्वॉर्ड को सुकुना के छाती के आर पार कर देती है। और इसी मौके पे रिका भी इंजर्ड यूता को लेके उई उई के मदद से बैटलफील्ड से टेलीपोर्ट कर जाती है। दूसरी तरफ माकी सुकुना को एक फियरसम वुंड दे चुकी है, जिससे सुकुना के छाती से बहुत सारा खून बह जाता है। और आखिरकार सुकुना को भी इन सब का प्लान समझ आ जाता है कि कैसे यूता और बाकी सब ने मिलकर सुकुना का चूतिया काटा है। चूतिया बनाया तुमको। और वो आगे भी नोटिस करता है कि उसका वुंड बहुत स्लो हील कर रहा है, जिसको एक्सप्लेन करते हुए भी वो आगे बोलता है कि अगर कोई स्पिरिट सोल कटाना का विल्डर जो कि सोल को परसीव कर सकते हैं अटैक करे तो उसका किया हुआ वार नॉर्मल रिवर्स कर्स टेक्निक से हील नहीं हो सकता, जिसे हील करने के लिए खुद के सोल के आउटलाइन का पता होना बहुत जरूरी है। और सुकुना अपने सोल के आउटलाइन के बारे में जानता है, मगर गोजो के साथ बैटल के आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से सुकुना इस वुंड को फुली हील नहीं कर पा रहा है। वही दूसरी तरफ यूजी किसी तरह बैटल फील्ड में टिका हुआ है और अभी भी उसने मेगुमी पे गिव अप नहीं किया है। जब वो फिर से बैटल में एंटर करने की कोशिश करता है, मगर कुछ दूर जाके वो फिर से गिर जाता है और उसके मुंह से खून की नदियां बहने लगती है। जब उसे समझ आता है कि भले ही उसने आरसीटी सीख लिया है, मगर अभी भी उसके बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जो कि फुली हील नहीं हुआ है। और तभी पीछे से चोसो आता है और यूजी के बैक पे हाथ रख के एक बड़े भाई की तरह बोलता है, सांस लो यूजी, याद करो तुम्हें क्या सिखाया गया था। खून को अपने बॉडी के सारे कॉर्नर्स में पहुंचने दो और अपनी बॉडी के आउटलाइन को अच्छे से विजुअलाइज करो जो तुम्हारे वेन से बना है। इसके बाद हम फिर से सुकुना और माकी के फाइट में आते हैं, जब सुकुना अपने स्लैशेस से पोल्स तक को काट देता है, जिससे माकी नीचे गिर जाती है और अपने ब्लेड से सुकुना पे हमला कर देती है। मगर सुकुना माकी के ब्लेड को आराम से डॉज कर लेता है और एक हाथ से ही माकी के ब्लेड को पकड़ लेता है। लेकिन यही सुकुना की सबसे बड़ी गलती होती है, जब माकी सुकुना को अपने एक स्विंग से ही टॉय की तरह दूर फेंक देती है। लेकिन सुकुना भी कुछ कम हराम का पिल्ला नहीं है, वो बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके रबल से माकी को ब्लॉक कर देता है और उसी मूवमेंट पे अपना वही चैंट वो फिर से कंप्लीट कर लेता है। और जिसका डर था वही होता है, बैटल फील्ड में फिर से एक बार हमें वर्ल्ड ब्रेकिंग डिसमेंटल देखने मिलता है, जिससे चारों तरफ तबाही मच जाती है। लेकिन टू बी सरप्राइज, इससे माकी को कुछ नहीं होता क्योंकि सुकुना हमें रिवील करता है कि माकी सुकुना के अटैक्स को अच्छे से देख पा रही है, बिल्कुल महोड़ा का जैसे शिबुया में देख पा रहा था। दूसरी तरफ माकी भी नोटिस करती है कि सुकुना कर्स एनर्जी से अपने हार्ट को जबरदस्ती धड़कने में मजबूर कर रहा है और वो सुकुना से यही पूछती है कि वो ये सब कब तक कर पाएगा। जिसके रिप्लाई में स्माग होकर सुकुना बोलता है कि ये सब उसके लिए कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि उसने हार्डली अभी कुछ पसीना बहाया है। इसके बाद फिर से फोकस शिफ्ट होता है और इतने चैप्टर बाद हम फिर से उरामे और केंजी हकारी को देखते हैं, जिनके फाइट से पूरा एरिया ही फ्रीज हो गया है। जब हकारी उरामे को बोलती है कि सुकुना की कर्स एनर्जी पहले से बहुत कम हो चुकी है और ये फाइट वो लोग ही जीतने वाले हैं। जिसके रिप्लाई में उरामे बोलती है कि तुम लोग मास्टर सुकुना के बारे में कुछ नहीं जानते, अगर उनके ओपोनेंट पे उनका इंटरेस्ट कम हो तो उनकी कर्स एनर्जी भी कम होती है। तुम सब साटोरू गोजो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट प्रेजेंट नहीं कर पाए, जिसपे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। और उरामे आगे सबसे बड़ा रेवलेशन करती है, सुकुना के गोजो के साथ बैटल के आफ्टर इफेक्ट्स के बाद भी उसने अभी तक अपना पूरा पावर शो नहीं किया है। जब हम सबको पता चलता है कि भड़वा सुकुना ने अभी तक अपना खुद का असली पावर नहीं दिखाया है, सो क्या सुकुना अपने सारे पावर अनलिस्ट करेगा और अगर करेगा तो उसे कौन रोक पाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए तुम्हें अगला चैप्टर देखना होगा। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तुम इस बारे में क्या सोचते हो वो कमेंट में बोलो और तब तक तुम मेरे इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो।